ओम शांति। आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट पर बात करेंगे जिसका नाम है डिप्रेशन। आज हम अपने आसपास का वातावरण देख रहे हैं और ये महसूस कर पा रहे हैं कि हर दूसरा व्यक्ति डिप्रेशन से जूझ रहा है और अब इसमें एज भी फैक्टर नहीं है। चाहे बच्चा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, कोई भी एज, हर एक एज वाला व्यक्ति इस प्रॉब्लम से जूझ रहा है। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, इससे कैसे लड़ा जाए, कैसे इसको फेस किया जाए, ये सब कुछ जानने से पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि डिप्रेशन क्या है, नंबर 1। नंबर 2, डिप्रेशन के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। नंबर 3, इसकी स्टेजेस क्या हैं, कौन कौन सी स्टेजेस इसकी आती हैं। नंबर 4, इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है, इसका प्रभाव क्या हो सकता है हमारे ऊपर, किस किस तरह का ये डिप्रेशन जो है वो होता है। एंड फाइनली इसका सॉल्यूशन क्या है, कैसे इससे हम बाहर निकलें। दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। बट अगर हमें प्रॉब्लम का आंसर चाहिए तो उसके पहले हमें उस प्रॉब्लम को समझना पड़ेगा कि ये प्रॉब्लम बेसिकली है क्या और ये क्यों हो रही है। तो डिप्रेशन है क्या? डिप्रेशन, जैसे कि ये नाम से ही समझ आ रहा है, इट इज़ समथिंग जो कि हमें हमें सप्रेस कर रहा है, हमें रेजिस्ट कर रहा है। जो मैं ओरिजिनली हूँ, जो मेरी ओरिजिनल क्वालिटीज़ हैं, जैसे कि हम उन क्वालिटीज़ को सप्रेस कर रहे हैं, हम सेल्फ डाउट में आ रहे हैं। अपने ही आप को जानते हुए, समझते हुए भी खुद को लेबल्स लगा देना, मुझसे तो अब कुछ नहीं होगा, मैं तो ये कर नहीं सकती हूँ, मैं तो बहुत वीक हूँ, मुझ में हिम्मत नहीं है, मैं बहुत होपलेस महसूस कर रही हूँ, मैं किसी काम की नहीं हूँ, मेरा जीवन जीने का कोई मतलब नहीं है, और मेरा होना ना होना इस दुनिया में एक बराबर है, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। सो मैनी थिंग्स। मतलब हम कहीं ना कहीं खुद को, खुद के बिहेवियर को, जो कि ओरिजिनल बिहेवियर है हमारा, उस बिहेवियर को हम सप्रेस करते हैं और उसके ऊपर नेगेटिव की लेयर को चढ़ा देते हैं। लेयर्स लेयर्स लेयर्स, नेगेटिव की, डाउट की, सेल्फ डाउट की। तो ये सारी चीज़ें धीरे 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 हम उसके ऊपर परत दर परत चढ़ाते रहते हैं। तो डिप्रेशन बेसिकली, जैसे कहा कि हम अपने ओरिजिनल सेल्फ से दूर चले जाते हैं और हम उसको कहीं ना कहीं ओरिजिनल सेल्फ को दबाते हैं, गलत बिलीव्स में सप्रेस करते हैं खुद को, अपने ओरिजिनल सेल्फ को। अब इसके सिम्टम्स क्या हैं, डिप्रेशन के सिम्टम्स क्या हैं? जैसे बताया, सेल्फ डाउट, अपने ही ऊपर डाउट, अपनी कैपेबिलिटीज़ के ऊपर, अपनी क्षमताओं के ऊपर डाउट, मुझसे ये चीज़ नहीं होगी, मैं नहीं कर पाऊँगी। कहीं ना कहीं एक फ़ियर की भावना, बहुत डीप फियर, इनसिक्योरिटीज़ बहुत ज़्यादा, किसी चीज़ को करने में मन नहीं है, होपलेसनेस की भावना, इंटरेस्ट नहीं आ रहा किसी चीज़ को करने में, और एक होपलेस सा बिहेवियर, एक तरह से एक बोरिंग स्टेट ऑफ माइंड। ऐसे लग रहा है कि कुछ भी अच्छा नहीं है इस दुनिया में, कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं है, ना खाने पीने का मन है, ना फ्रेंड्स के साथ, ना किसी सोसाइटी में सोशल होने का मन है, ना कहीं जाने का मन है, बस अपने ही आप में खोए रहने का, अकेलेपन में। और एक होता है कि आप सॉलिट्यूड, जिसको आप अकेले में इंजॉय करते हो, यू लव योर कंपनी। और एक होता है लोनलीनेस, मतलब आप अकेले तो हो लेकिन यू आर नॉट इंजॉइंग दैट, आप खुद को नेगेटिव कुछ ना कुछ बोल रहे हो। सो बेसिकली यू आर डूइंग सेल्फ अब्यूज़,
आप अपने ही आप को दबा रहे हो। तो इस तरह का बिहेवियर जो है वो धीरे धीरे बनता जाता है। समटाइम्स वेरी नेगेटिव थॉट्स आते हैं। इसका एक और सिम्टम्स है, क्योंकि डिप्रेशन बहुत तरह का होता है, लेकिन जो मेजर सिम्टम्स है वी आर डिस्कसिंग ओनली दोज सिम्टम्स। और बहुत सारे थॉट्स अंदर चलते हैं, लाइक इफ़ वी आर टॉकिंग टू समबडी और दूसरे व्यक्ति से हम बात कर रहे हैं, तो भी इट फील्स लाइक कि आपके अंदर, आपके दिमाग के अंदर बस थॉट्स चल रही हैं। यू डोंट नो कि क्या चल रहा है, बट इट्स लाइक अ काइंड ऑफ अ मशीनरी विच इज़ गोइंग इनसाइड, यू नो, गोइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन। जो आपके अंदर, आपके ब्रेन में आपको लगेगा दिमाग चल ही रहा है, रुक ही नहीं रहा, एंड इवन यू आर नॉट अवेयर कि आप सोच क्या रहे हो, लेकिन थॉट्स एक के बाद एक के बाद एक के बाद थॉट्स वो चल ही रही हैं। तो अगर ऐसा हमारे साथ हो रहा है, एंड इससे क्या होता है कि आप दूसरे से तो बात कर रहे हो, वो आपसे बात भी कर रहे हैं, लेकिन आप अटेंशन नहीं दे रहे उनकी बात का। यू आर जस्ट लिसनिंग, जस्ट हियरिंग। बेसिकली आप सुन भी नहीं रहे हो कि क्या टॉपिक पे बात हो रही है। आपको उनकी आवाज़ सुनाई दे रही हो, बट यू आर समवेयर लॉस्ट। अपने थॉट्स में भी लॉस्ट नहीं हो आप, ना ही उनकी बातों में लॉस्ट हो, लेकिन आप कहीं और ही हो। मतलब आप, यू आर नॉट इन द प्रेजेंट मोमेंट। और इसलिए जो थॉट्स आपके अंदर चल रहे हैं, बैक एंड में चल रहे हैं, उनकी वजह से आप ड्रेन्ड आउट फील करते हो। उनकी वजह से आपको लगता है कि आप थक चुके हो कम्प्लीटली, एंड आपको फिर नींद भी आती है कई बार डिप्रेशन में। जैसे सुबह का समय होता है तो आपको बहुत स्लीपी लगता है, बहुत नींद आती है। रात को आपको लगता है कि आपकी नींद बिल्कुल ख़त्म हो गई, आपको नींद ही नहीं आ रही है। इस तरह की चीज़ें होती है। तो कई बार थॉट्स इतने बढ़ जाते हैं और उनकी स्पीड इतनी हो जाती है कि आप, हो सकता है, अपना सर पकड़ लें और आप बोलें कि नहीं, इनको रोक दो। दिस इज़ अ सीवियर काइंड ऑफ डिप्रेशन, कि बस मेरे जो ब्रेन में ऐसा लगता है, जो दिमाग में, मन बुद्धि में जो विचार चल रहे हैं उनको कोई रोक दे, क्योंकि आई कैन नॉट अफोर्ड दैट नाउ। मतलब बहुत हो रहा है, तो ऐसे लगता है अपने ही कंट्रोल से चीज़ें बाहर जा रही हैं। तो इस सीवियर काइंड ऑफ डिप्रेशन में ये चीज़ें होती हैं। तो इसलिए समटाइम्स आपको नींद ज़्यादा आती है, कई बार आपको नींद बिल्कुल भी नहीं आती, कई बार आपको सुसाइडल थॉट्स आते हैं, कि अब तो मेरे जीवन जीने का कोई फ़ायदा नहीं है, होपलेसनेस, मुझे नहीं जीना चाहिए, मेरे होने ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अब मैं इस तरह के चीज़ों से बाहर नहीं आ सकता हूँ या नहीं आ सकते। तो समटाइम्स सुसाइडल थॉट्स, एंड समटाइम्स इट्स अ फियर ऑफ डेथ। कई बार आपको लगता है कि नहीं, मैं मरना नहीं चाहती हूँ या मैं मरना नहीं चाहता हूँ, तो फियर ऑफ डेथ, कि कहीं मुझे ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, इस तरह के जो थॉट्स हैं, वो बहुत आते हैं। तो ये हैं सिम्टम्स। इनमें से कुछ जो है बिल्कुल लाइट लाइट सिम्टम्स हमने डिस्कस किए, जैसे कि चीज़ों में मन ना लगना, अच्छा ना महसूस करना, थोड़ा थोड़ा नेगेटिव महसूस करना, और कुछ सीवियर जो है वो सिम्टम्स हमने डिस्कस किए। उसके बाद इसकी स्टेजेस क्या हैं? बेसिकली हम इसको तीन स्टेजेस में हम इसको ले सकते हैं रफली, जस्ट टू अंडरस्टैंड, क्योंकि मेडिकल टर्मिनोलॉजी में तो इसकी डिफरेंट स्टेजेस होंगी, बट जस्ट टू अंडरस्टैंड, बहुत ही अगर रॉ भाषा में हम बात करें, 3 स्टेजेस हो सकती हैं। वेरी फर्स्ट वन इज़, पहली स्टेज तो होती है कि वी आर ऑलवेज़ हैप्पी, मतलब हम खुश ही हैं, हमें कोई किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं है, दिक्कत परेशानी कुछ नहीं है, हम खुश हैं। दूसरी तरह की स्टेज हो सकती है कि हम कभी खुश हैं, लेकिन कभी कभी कोई परिस्थिति या कभी कभी लोगों के बिहेवियर जैसे हमारे प्रति होता है, उसको हम इंटरनली ले जाते हैं, पर्सनली ले जाते हैं, कभी कभी दुखी भी हो जाते हैं। ये सेकंड स्टेज है। और थर्ड स्टेज है कि अगर हम कभी कभी दुखी होना अफोर्ड कर रहे हैं, अगर हमें कभी कभी फ़र्क पड़ रहा है, तो अगर हम खुद का ध्यान नहीं रख रहे हैं उस टाइम पे, सेकंड स्टेज पे, अगर लोगों का बिहेवियर बदल रहा है, सिचुएशंस बदल रही हैं, और उस समय पर हर बार मैं डिस्टर्ब हो रही हूँ, या हर बार मैं दुखी हो रही हूँ, हर बार मैं अशांत हो रही हूँ, एंग्जाइटी, फियर, इनसिक्योरिटी, अटैचमेंट, इन तरह की चीज़ों में जाके मैं डिप्रेस फील कर रही हूँ, और अगर मैं अपने आप को सेकंड स्टेज पे हील नहीं करती हूँ,
कि ये चीज़ें जो हैं ये नहीं होनी चाहिए, या मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, या आई एम लीडिंग टूवर्ड्स डिप्रेशन, अगर मैं उस समय पर ये नहीं महसूस करती हूँ, तो आई विल डेफिनेटली धीरे 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 ग्रेजुअली आई विल जंप इनटू द और लीड टूवर्ड्स द थर्ड स्टेप, विच इज़ कि आपका जो ये नेगेटिव सोचने का नज़रिया है, ये आपका सोचने का पैटर्न धीरे धीरे और पक्का होता जाएगा, और आपका सोचने का नज़रिया ये बनता जाएगा। आपके अंदर की सकारात्मक ऊर्जा ख़त्म होती जाएगी, और अब आपके अंदर ज़िंदगी को लेके, अपने आप को लेके, अपने फ्यूचर को लेके ऑप्टिमिस्टिक थॉट नहीं चलेंगे, क्योंकि अंदर नेगेटिव भर चुका है। तो ऐसे थॉट्स आएंगे कि लाइक आई एम द विक्टिम, मेरे साथ ये चीज़ें हो रही हैं, मैं हील नहीं हो सकती हूँ, मतलब आप बहुत नेगेटिविटी में चले जाओगे। तो इसलिए फर्स्ट स्टेज इज़ कि आप खुश हो कम्प्लीटली। अगर आप उस स्टेज को मेंटेन कर लेते हो तो बहुत अच्छा, तब तो डिप्रेशन को हम देखना भी, मतलब जिसे कहेंगे इम्पॉसिबल है, क्योंकि हम पहली स्टेज पे हैं। सेकंड स्टेजेस कभी कभी ठीक है, कभी कभी दुखी हो रहे हैं, चीज़ों को ले रहे हैं। अगर सेकंड स्टेज जो है वहाँ से शुरुआत हो जाती है डिप्रेशन की, क्योंकि अगर सेकंड स्टेज पे हमने नहीं समझा कि मुझे खुश रहना है, हैप्पीनेस इज़ नेचुरल, स्ट्रेस जो है या एंग्जाइटी जो है ये नेचुरल नहीं है, ये मुझे मेरी स्थिति से नीचे लेके आ रहा है, तो अगर आप सेकंड स्टेज में समझ जाते हो इन सिम्टम्स के साथ, तो आप थर्ड स्टेज तक नहीं आओगे। लेकिन मेजॉरिटी डिप्रेशन हो क्यों रहा है? क्योंकि हमें ये लगता है कि इंसान हमेशा खुश कैसे रह सकता है, तो वी कैन नॉट सस्टेन दैट फर्स्ट स्टेज। हमें लगता है हम पहली स्टेज तो, मतलब वी थिंक लाइक कि पहली स्टेज तो एग्जिस्ट ही नहीं करती, एंड स्पिरिचुअलिटी टीचेस अस कि पहली स्टेज एग्जिस्ट करती है। यू कैन रिमेन ऑलवेज हैप्पी, आप रह सकते हो, आप उसके लिए मेहनत कर सकते हो, एंड यू कैन सस्टेन दैट स्टेज जब आप इस संसार में रिश्तों के बीच में रहते हो। क्योंकि स्पिरिचुअलिटी हमें बताती है कि आप हो ही लवफुल, आप हो ही हैप्पी सोल, आप हो ही शांत स्वरूप आत्मा। तो बेसिकली हु यू रियली आर, आपका ट्रू सेल्फ क्या है, स्पिरिचुअलिटी उससे रूबरू कराती है। एंड द मोमेंट वी जंप इनटू दैट कि मैं हूँ कौन एग्जैक्टली, और जब हम उसमें अपने साथ कनेक्ट होते हैं तो हम समझ पाते हैं कि पहली स्टेज में कैसे सस्टेन करना है खुद को, क्योंकि पहली स्टेज ही मेरी रियलिटी है। तो हम उस रियलिटी के साथ सिंक्रोनाइजेशन बिठा के उसमें हम रहना शुरू कर देते हैं। बट द मोमेंट वी फॉरगेट आवर सेल्फ, तो हम सेकेंड स्टेज पे आ जाते हैं, विच इज़ कभी कभी अच्छा, कभी कभी बुरा, कभी कभी खुशी है, कभी कभी थोड़ा थोड़ा गम है, दुख है। तो हम सेकेंड स्टेज पे आ जाते हैं। और अगर हम, क्योंकि खुद को भूल गए तो सेकेंड स्टेज में आ गए, तो अगर हमने खुद के साथ दोबारा रिकनेक्ट नहीं किया, विच मीन्स अगर हमने स्पिरिचुअलिटी को अपने जीवन में नहीं लाया, अपने आप को नहीं समझा, अपने ट्रू सेल्फ को नहीं समझा, तो हम फिर तीसरी स्टेज पे आ जाते हैं। तो सेकंड स्टेज पे समझना कि ये चीज़ें बेसिकली स्वाभाविक नहीं है, नेचुरल नहीं है, इनमें कुछ गड़बड़ है, ये एक तरह से एक बीमारी है मेरे लिए, मुझे आत्मा के लिए एक बीमारी है जो मुझे नीचे लेके जाएगी। आई नीड टू हील, आई कैन नॉट अफोर्ड कि मैं इसके साथ चलते जाऊँ और तीसरी स्टेज पे पहुँच जाऊँ। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये 3 तरह की स्टेजेस हमने डिटेल में जानी। अब उसके बाद है कि इसका इम्पैक्ट, डिप्रेशन का जो इम्पैक्ट है वो क्या होता है। देखिए, जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट है वो तो हमारे ऊपर पर्सनली यही होता है कि हम कुछ पॉजिटिव सोचने के लायक बचते ही नहीं हैं, हम कुछ सकारात्मक सोच नहीं पाते, क्योंकि वी बिकम वेरी वेरी नेगेटिव और नकारात्मक ही तरीके से सोचते हैं, और होपलेसनेस आ जाती है जीवन के अंदर। तो सबसे बड़ा तो लॉस ये है कि हम सेल्फ़ अब्यूज़ करने शुरू कर देते हैं अपने आप को, और हमारा कॉन्फिडेंस ज़ीरो पे चला जाता है। और नुकसान ये है कि जो अपने साथ की जो युद्ध है ना, वो बहुत सीवियर हो जाती है। एक मन कुछ और बोलता है, दूसरा कुछ और बोलता है, एंड वी फील लाइक कि वी हैव नो कंट्रोल ऑन आवरसेल्फ। तो ये एक बड़ी ही अजीब किस्म की जो है कश्मकश में हम फंस जाते हैं, जिसमें हमें लगता है कि हम कभी नहीं निकल सकते। तो ये सबसे बड़ा मेंटल लॉस है कि एक व्यक्ति को लग रहा है वो जीवन में कुछ कर ही नहीं सकता, एंड ही इज़ यूजलेस, राइट। तो ये एक मेंटल लॉस है।
बट अगर हम बात करें कि फ़िज़िकली क्या होता है, तो बेसिकली जब हमारे अंदर नेगेटिव थॉट्स चलते हैं और जब हम नेगेटिव सोचना शुरू कर देते हैं, तो उससे हमारे ब्रेन के अंदर एक केमिकल इम्बैलेंस क्रिएट होता है। जो केमिकल्स निकलते हैं हमारे ब्रेन से, या जो भी हॉर्मोन्स निकलते हैं, उसके बारे में डॉक्टर ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे। बट जो भी केमिकल्स या हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, वो एक बैलेंस में निकलते हैं। बेसिकली अगर हमारे थॉट्स भी अच्छे हों, हमारा शरीर अच्छा हो, तो वो बैलेंस में निकलेगा। बट द मोमेंट हम नेगेटिव थॉट्स की तरफ चले जाते हैं, तो वो हॉर्मोन्स जो ब्रेन से निकलते हैं, या कहें कि केमिकल्स का जो रिलीज़ होते हैं, वो इम्बैलेंस में निकलते हैं। और जब वो इम्बैलेंस में निकलते हैं, तो वो डिप्रेशन की तरफ और धकेलते हैं। तो और हम उस तरफ जाते हैं, और हमारा एक फ़िज़िकली बॉडी का भी, जिसे कहेंगे, कई बार वेट रिड्यूस हो जाता है, या कई बार और भी सिम्टम्स हमें आ जाते हैं। फ़िज़िकली भी वी बिकम अनस्टेबल। तो इसलिए वो केमिकल इम्बैलेंस को क्रिएट करते हैं। उसके बाद आते हैं कि इसके टाइप्स क्या हैं, क्योंकि डिप्रेशन के वैसे तो बहुत टाइप्स होंगे, जिसको तो हम मेडिकल लैंग्वेज में वी कैन नॉट डिस्क्राइब। बट नॉर्मली जैसे कई बार होता है डिप्रेशन, इट्स जेनेटिक बेसिकली। तो वो आपके जीन्स में ही होगा, यानी आपके मम्मी पापा को है, या आपके पीढ़ी दर पीढ़ी इनहेरिटेड आपको आया है, किसी न किसी को था, तो आप तक पहुंचा है। एक तो ये हो सकता है। तो जिनमें डिप्रेशन जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी जिनके आया है, तो उनमें ज़रूरी नहीं कि वो नेगेटिव सोचते हों, या एंग्जाइटी हो, उनको फियर हो, या कुछ भी इस तरह का उनका लाइफस्टाइल हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर उनको जेनेटिक होगा, तो वो कई बार पीढ़ी दर पीढ़ी भी ट्रांसफ़र हो जाता है, क्योंकि वो केमिकल इम्बैलेंस पहले से ही ऑलरेडी ही क्रिएटेड होता है ब्रेन में, और उसके बाद वो धीरे धीरे फिर हमारे थॉट्स नेगेटिव होने शुरू होते हैं। और कई बार हम नेगेटिव सोचते हैं, तो उसके बाद वो केमिकल इम्बैलेंस होता है। तो समटाइम्स इट्स जेनेटिक, और समटाइम्स इट्स नॉट जेनेटिक, बट हम इसको खुद डिवेल्प करते हैं। तो ये दो तरह से जैसे इसको हम देख सकते हैं। उसके बाद व्हाट टू डू, अब क्या किया जाए। तो अभी तक तो हमारा काफ़ी ज़्यादा समय इसको समझने में, इसके टाइप्स, इसके स्टेजेस, इसके सिम्टम्स, ये सब समझने में हमारा जो है वो थोड़ा सा समय ज़्यादा लग गया। बट वेल, इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि ये चीज़ क्या है। अब हम जानते हैं कि हमें क्या करना है, व्हाट इज़ द सॉल्यूशन। हमें सॉल्यूशन को पकड़ना है, लेकिन उससे पहले हमें अपनी स्टेज देखनी पड़ेगी कौन सी है। क्या हम फर्स्ट स्टेज पर हैं, जो कि मेजॉरिटी, मतलब वी डोंट थिंक कि मेजॉरिटी, हम देखते ही हैं डिस्टर्ब तो सब हो जाते हैं, तो पहली स्टेज पे तो कोई भी नहीं है बेसिकली। सेकंड स्टेज, क्या हम सेकंड स्टेज पे हैं। कभी कभी दुख हो जाता है, कभी कभी थोड़ा डिस्टर्ब हो जाते हैं। अगर हम सेकंड स्टेज पे हैं, और अगर अभी हमें लगता है कि हम उतना ज़्यादा सीवियरली नहीं गए हैं, और अभी उतना हम होपलेसनेस में नहीं गए हैं, क्योंकि सेकंड स्टेज की भी शुरुआत क्या है कि हमें दुख होता है, हम परेशान हो जाते हैं, लेकिन देन वी लीव इट। हम क्लिंग नहीं रहते उन चीज़ों के साथ, अटैच्ड नहीं रहते। ठीक है, परिस्थिति आई, हम डिस्टर्ब हो गए, किसी ने कुछ बोल दिया, हमें बुरा लग गया, हम रो दिए, उसके बाद बैक टू नॉर्मल हम आ जाते हैं। अगर ऐसा है, तो स्टिल वी नीड टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन कि हम पॉजिटिव खुद को कैसे रखें। बट इसको बिना दवाई के हील किया जा सकता है। इसको बस मेंटली खुद के ऊपर वर्क करना, मेडिटेशन हो गया, सकारात्मक विचार सुनना, मोटिवेशनल चीज़ें सुनना, अच्छा कंटेंट लेना, अपने अंदर अच्छी इन्फॉर्मेशन लेना, तो हम हील हो जाएंगे। हम अपने आप को पहली स्टेज तक लेके जा सकते हैं आराम से। लेकिन अगर हमें ऐसा लग रहा है कि कुछ हो जाता है, कोई सिचुएशन है, कोई कुछ बोल देता है, या कोई कुछ नहीं भी बोलता है, फिर भी मन ही नहीं कर रहा, सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, होपलेसनेस है, ना कुछ खाने का, ना पीने का, ना घूमने का, बस ऐसे लग रहा है अकेले हैं, बिल्कुल एक नीरस जिसे ज़िंदगी बोलते हैं, वैसे लग रहा है अगर हमें, तो इट्स हाई टाइम कि हम अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, और हम उनसे बात करें, और हम उनको अपने मन की हालत बताएं, हम उनको बताएं हमारे साथ क्या हो रहा है। क्योंकि ऐसा नहीं है इससे बाहर आना इम्पॉसिबल है, नो, नथिंग लाइक दैट। हम आ सकते हैं, इसको रिवर्स करना
बहुत आसान है। और दवाइयों के साथ इसको रिवर्स करना बहुत और भी आसान हो जाता है, क्योंकि जब हम दवाई लेते हैं ऐसी स्टेज पे, जब आपको लग रहा है इट्स हाई टाइम, तो जब आप दवाई लेंगे इसके लिए, तो वो आपका जो केमिकल इम्बैलेंस अंदर क्रिएट हो रहा है उसको धीरे धीरे फिक्स करता है, उस केमिकल इम्बैलेंस को। तो सीवियर कंडीशन में तो हमें दवाई लेनी चाहिए, और जब हमें लगे कि हम थोड़ा थोड़ा हील हो रहे हैं, तब हमें मेडिटेशन ट्राई करना चाहिए। दवाई के साथ साथ हम पॉजिटिव कंटेंट ज़रूर सुने, बट जैसे जैसे धीरे धीरे हम और हील होते जाए तो हम मेडिटेशन की प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं और उसको अपने जीवन का एक पार्ट बना सकते हैं। तो दवाई के साथ साथ मेडिटेशन, सकारात्मक विचार, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखिए बेसिकली दवाई हम खाएंगे, केमिकल इम्बैलेंस फिक्स होगा, लेकिन अगर हमारा सोचने का ही नज़रिया नेगेटिव बन गया है, और अगर हम सिर्फ दवाई खा रहे हैं और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं या कुछ पॉजिटिव नहीं सुन रहे हैं, अपने ऊपर, अपने संस्कारों के ऊपर, स्वभाव के ऊपर काम नहीं कर रहे हैं, तो केमिकल इम्बैलेंस को तो दवाई फिक्स कर सकती है। लेकिन जब हम दोबारा से नेगेटिव सोचेंगे, क्योंकि हमारा पैटर्न तो नेगेटिव सोचने का बना है, तो जब दोबारा से हम नेगेटिव सोचेंगे तो क्या होगा कि वो केमिकल इम्बैलेंस फिर से क्रिएट हो जाएगा। तो दवाई तो सिर्फ केमिकल इम्बैलेंस को फिक्स कर रही है। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि हम जैसे धीरे धीरे एक मेडिकल सपोर्ट लें, उसके बाद हम धीरे धीरे दवाइयों के ऊपर भी, दवाइयाँ लेने के बाद धीरे धीरे हम जो है वो मेडिटेशन या हम कोई स्पिरिचुअल स्टफ जैसे अपने पूरे दिनचर्या में उसको हम लेके आए रूटीन को। सुबह उठ के हमें कैसे विचार लेने चाहिए, सुबह उठते ही अपने ऊपर थोड़ा सा वर्क करें, थोड़ी देर हम अपने साथ अकेले में बैठें, अपने आप को अच्छी अच्छी अफर्मेशंस दें। हु एम आई, मैं कौन हूँ, मेरी ट्रू सेल्फ क्या है, दिस इज़ नॉट द रियलिटी, मेरी रियलिटी ये नहीं है, मैं अशांत नहीं हूँ, मैं होपलेस नहीं हूँ, तो मेरे जीवन में भी बहुत कुछ है। लाइफ इज़ ब्यूटिफुल, आई एम ब्यूटिफुल, माई नेचर इज़ लव, माई नेचर इज़ पीस, इस तरह के थॉट्स। आई एम स्टेबल, मैं स्थिर होते जा रहा हूँ धीरे धीरे, मेरे अंदर की स्टेबिलिटी, मन के अंदर की हलचल धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है, थॉट्स की स्पीड धीरे 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 स्लो डाउन होती जा रही है, मैं मौन की तरफ बढ़ती जा रही हूँ, मैं उस ब्लिस की तरफ बढ़ती जा रही हूँ। सो आई एम फीलिंग दैट। तो ये बहुत ज़रूरी है। अभी हम एक मेडिटेशन इसके लिए करते हैं, एंड ट्राई टू फील दिस। ये जो 2-4 मिनट आगे होने वाले हैं, हम इस मोमेंट में रहेंगे और हम इसको एंजॉय करने की कोशिश करेंगे। तो यू नीड नॉट टू कॉन्सेंट्रेट, आप कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश ना करिए, आप जस्ट सुनिए कि क्या चीज़ें डिस्कस की जा रही हैं इस मेडिटेशन में, एंड बी इन द मोमेंट। आप उस मोमेंट प्रेजेंट रहिए, बस उसको अनुभव करिए, उसको एंजॉय करिए। एकदम स्टेबल होके बैठ जाएंगे और बड़े प्यार से अपने आप से बात करेंगे। अपने आप को अपने मन की आंखों से देखें, और महसूस करें, अपने आप से बात करें, मेरा करंट सिचुएशन, करंट परिस्थिति, करंट स्थिति जो भी मेरे जीवन में आई है, ये मेरी ओरिजिनलिटी नहीं है, ये मेरी वास्तविकता नहीं है। हो सकता है आज मैं डिस्टर्ब्ड हूँ, अंदर से होपलेस महसूस कर रही हूँ, जीवन से रुचि उठ गई हो, या मैं बहुत नेगेटिव महसूस कर रही हूँ। ये हो सकता है, लेकिन स्टिल दिस इज नॉट माई रियलिटी। ओरिजिनली
I am a beautiful soul. मैं बहुत सुंदर, बहुत काम, बहुत लवफुल, बहुत ऑप्टिमिस्टिक आत्मा हूँ। I am a special soul. मुझे इस नेगेटिविटी की एक एक लेयर को उतारते जाना है और अपने ओरिजिनल स्वरूप तक पहुंचते जाना है, अपने ट्रू सेल्फ तक मुझे पहुंचना है। अपने विचारों के, अपने जो बेसिकली नेगेटिव विचारों की लेयर हमने बनाई है, वो एक एक लेयर को उतारते जाए, एक एक लेयर निकालते जाए। महसूस करें कि जैसे जैसे मैं एक एक नेगेटिव परत को हटा रहा हूँ, वैसे वैसे मैं अपने ओरिजिनल सेल्फ के करीब जा रहा हूँ। जो कि शांत है, स्टेबल है, स्थिर है, लवफुल है, ब्लिसफुल है। मैं महसूस कर पा रहा हूँ कि ओरिजिनली I am a peaceful being. I am a loveful being. I am the most powerful being. The most stable being. The optimistic being. Purity is my nature. पवित्रता मेरा स्वभाव है। आनंद मेरा स्वभाव है। I have the courage. मैं अपने अंदर इस हिम्मत को महसूस कर रही हूँ, कर रहा हूँ कि मैं इस सिचुएशन से बाहर आ सकती हूँ। And now I am coming out of it. मैं इस परिस्थिति से, इस मेंटल स्थिति से बाहर आ चुकी हूँ और मैं बहुत हल्का, बहुत लाइट महसूस कर रही हूँ। I, the soul, now I am completely stable, light, एकदम शांत, and now I'm feeling great. मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है।
Life is beautiful. Everything around me is so beautiful. जीवन बहुत सुंदर है और मेरे आसपास सब कुछ बहुत सुंदर है और मेरे अंदर आशा की नई किरण जागृत हो गई है। I want to live. मैं जीना चाहती हूँ, मैं जीना चाहता हूँ। ओम शांति। इसलिए हम हिम्मत बिल्कुल नहीं हारे, हम बहुत स्ट्रांग हैं, लेकिन हम थोड़ा सा खुद से दूर चले गए थे। अब स्पिरिचुअलिटी से हम धीरे धीरे दोबारा फिर से खुद को पा लेंगे। ये जो ऑडियो हम सुन रहे हैं, इसके डिस्क्रिप्शन में आपको 7 डेज़ का जो कोर्स रहता है ब्रह्मा कुमारीज़ का, उसका लिंक भी दिया गया है। तो आप उस लिंक को, जो 7 डेज़ मेडिटेशन कोर्स है, उसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं और उसमें हमें और अच्छे से समझ आएगा कि हमारे थॉट पैटर्न कैसे वर्क करता है। साथ में ब्रह्मा कुमारीज़ के और भी यूट्यूब पे आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियोस मिल जाएंगे, जिनमें अलग अलग तरीके से थॉट पैटर्न के ऊपर बताया गया है, पॉजिटिव थिंकिंग के ऊपर बताया गया है, पीस ऑफ माइंड, अवेकनिंग टीवी चैनल, इन सब पे भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जो कि लाइव चलते हैं। सो बेसिकली इट्स अ हाई टाइम कि हम इस सब नेगेटिविटी से बाहर आएं और अपने आप को स्टेबल करें और अपनी लाइफ को एंजॉय करें। ओम शांति।